अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI किसी भी मुल्क के लिए और उसकी इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस वक्त पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल में घिरा हुआ है और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स सरमायाकारी करने से कबल सियासी और माशी इस्तेहकाम को बहुत ही बारीक बीनी से देखते हैं। गुज़िश्ता 2 साल गैर मुल्की सरमायाकारी के लिहाज से पाकिस्तान पर बड़े भारी गुजरे हैं। इस दौरान 9 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने असासे मुंजमद कर दिए और कारोबार समेटकर मुल्क से चली गईं। अमेरिका की दवासाज कंपनी फाइजर ने मई 2024 में पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन लकी ग्रुप को फरोख्त किया। मुआशी एतबार से फाइजर की पाकिस्तान में एक तवील और शानदार कारकर्दगी थी। अमेरिका की एक और दवासाज कंपनी एली ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बंद कर दिया था, जबकि फ्रांस की एक और दवासाज कंपनी सनोफी ने अप्रैल 2023 में सनोफी इवेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड में अपने 52.8% शेयर्स पैकेजेस लिमिटेड की सरबराही में सरमायाकार कंसोर्शियम को फरोख्त किए थे। अमेरिका के व्यातरस ने अप्रैल 2023 में कुछ फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स का पोर्टफोलियो AGP लिमिटेड को फरोख्त कर दिया था। नेदरलैंड्स की तवानाई की बड़ी कंपनी रॉयल डच शेल ने अपने तेल और लुब्रिकेंट्स के कारोबार को वाफी एनर्जी ग्रुप के हवाले कर दिया था। पाकिस्तान में शेल की ब्रांडिंग ऑयल के कारोबार में सबसे ज़्यादा थी, जिसकी मुल्क के कोने कोने में सबसे ज़्यादा मांग थी। एक और ऑयल कंपनी टोटल एनर्जीज ऑफ फ्रांस ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी टोटल पार्को पाकिस्तान लिमिटेड में अपने 50% शेयर्स आलमी अजनास के ताजुर ग्रुप को फरोख्त करने का फैसला किया। अमेरिका की राइड हेलिंग सर्विस फराहम करने वाली कंपनी उबर ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, जिसमें उसके मातहत इदारे करीम का फूड डिलीवरी बिजनेस भी शामिल है। जनूबी कोरिया के लोटे केमिकल ने मई 2023 में पाकिस्तान में अपने असासे लकी इंडस्ट्रीज को फरोख्त कर दिए थे। और अब एक और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में मोबाइल फोन सर्विस फराहम करने वाली मार्केट में ट्रेंड सेटर के तौर पर पहचानी जाने वाली नॉर्वे की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेलेनॉर ने दिसंबर 2023 में अपने ऑपरेशन PTCL को फरोख्त किए थे। PTCL ने टेलेनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स 108 बिलियन रुपए में हासिल किए। टेलेनॉर की पाकिस्तान में $4 अरब के करीब बड़ी सरमायाकारी थी। PTCL जिसमें 62% शेयर्स हुकूमती मिल्कियत के हैं और 26% शेयर्स इत्तसलात टेलीकॉम कंपनी के हैं। इत्तसलात के ज़ेर इंतजाम चलने वाली PTCL ने टेलेनॉर को खरीदने के लिए आलमी बैंक की सरमायाकारी के इदारे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से $400 मिलियन का एक बड़ा कर्ज हासिल किया, जिस पर माहिरीन की जानिब से बहुत तशवीश का इजहार किया गया है कि इत्तसलात के ज़ेर इंतजाम PTCL जो कि हर साल बड़े माली खसारे बर्दाश्त कर रहा है, उसे इतने बड़े कर्ज लेकर टेलेनॉर खरीदने की आखिर क्या जरूरत थी। और यही नहीं, PTCL ने मजीद $500 मिलियन का कर्ज सिर्फ अपनी ज़ेली कंपनीज के नेटवर्क्स को इस्तेहकाम देने के लिए हासिल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक अहम सवाल है कि इत्तसलात जो कि PTCL में 26% शेयर होल्डर है, वो ये रकम क्यों PTCL को नहीं दे रही टेलेनॉर को खरीदने के लिए। अगर इत्तसलात इस फाइनेंसिंग में मदद करे तो PTCL एक बड़े कर्ज से बच जाएगा और इत्तसलात के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो इस रकम को फाइनेंस करे, क्योंकि इत्तसलात की सहमाही रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इत्तसलात का मजमूई रेवेन्यू 28,306 मिलियन दरहम बनता है। और अगर इन आदाद शुमार को हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये रकम 7,712 मिलियन डॉलर से ज़ायद बनती है। और अगर इसी रकम को हम पाकिस्तानी रुपए में देखें तो ये रकम 21 खरब 28 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। अब PTCL को $400 मिलियन जो कर्ज की सूरत में दरकार हैं टेलेनॉर को खरीदने के लिए, और इत्तसलात की सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक 7,712 मिलियन डॉलर से इत्तसलात का रेवेन्यू है, तो 7,712 में से $400 मिलियन को अगर निकाल दें तो तब भी इत्तसलात के पास 7,317 मिलियन पीछे बचते हैं। तो क्यों इत्तसलात टेलेनॉर और PTCL की डील में कोई रकम अदा नहीं कर रहा? इसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि प्रॉफिट में वो बराबर का हिस्सेदार 26% के एतबार से होगा? ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो इस डील में इत्तसलात के किरदार को बहुत ही मशकूक बना रहा है। और इस पूरी सूरत हाल में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ गायब है, उसका क्या किरदार है? क्या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मैंडेट है कि वो इत्तसलात के हवाले से इस सिलसिले में तहकीकात कर सके, या फिर हो सके कि कोई प्राइवेट कंपनी आए और इस डील को मुकम्मल करे तो पाकिस्तान के 62% शेयर्स वाले इदारे यानी PTCL और पाकिस्तान की हुकूमत पर, इसके पाकिस्तान के खजाने पर इसका बोझ ना पड़ सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।